प्रिय विद्यार्थियों, आइए पढ़ते हैं उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के कक्षा 10 के संस्कृत विषय के अंतर्गत गद्य खंड में द्वितीयः पाठः उद्भिज्य परिषद। शाब्दिक अर्थ होगा वृक्षों की सभा। उद्भिज्य वृक्षों को कहा जाता है क्योंकि ये भूमि को तोड़ कर निकलते हैं। उद्भिज्य का मतलब है उद मतलब ऊपर और भिद का अर्थ होता है तोड़ना। त प्रत्यय लगा के बनाया गया है। तो जो लोग यानी कि जो भी वनस्पतियाँ भूमि को तोड़कर निकलती हैं वो सब उद्भिज्य कही जा सकती हैं। यहाँ पर वृक्षों की एक काल्पनिक सभा का वर्णन किया गया है जिसमें मनुष्यों में पाई जाने वाली अनेक दूषित भावनाओं की कठोर शब्दों में निंदा की गई है। बाकी इसका जो सामान्य परिचय है ये आप आरंभ में दिए गए पाठ परिचय में पढ़ सकते हैं। यहाँ ऊपर हिंदी में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। हाँ, ये ज़रूर बता दें कि इसका संकलन एक निबंध ग्रंथ है, प्रबंध मंजरी, जो ऋषिकेश शास्त्री की रचना है। तो इसी निबंध ग्रंथ से इसका संकलन हुआ है और पूरे पाठ में मनुष्यों में पाई जाने वाली समस्त बुराइयों को दिखा दिया गया है। अब इससे ज़्यादा क्या कहें, मनुष्यों को पशुओं से भी गिरा हुआ दिखाया गया इस पाठ में और मानव जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण है। इसमें दिखाए गए जो विषय हैं यदि उन सभी पर ध्यान दिया जाए तो मानवता अपने आप में वास्तव में एक सभ्य मानव के रूप में बदल जाएगी। आइए और बातें न करते हुए शुरू करते हैं इस आज के अवतरण को। और पढ़ने से पहले विद्यार्थियों ये ध्यान दीजिएगा कि आप शब्दार्थ नोट करने के लिए अपनी कलम और अपना रफ ले करके ज़रूर बैठें। हर शब्दों को नोट कीजिएगा। हो सकता है कि कुछ शब्द जो आपकी किताब में शब्दार्थ दिए गए हैं उससे भी अधिक आपकी सहायता कर सकें, क्योंकि पुस्तकों में सारे शब्दार्थ नहीं मिलते। और एक निवेदन और, वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर कर दीजिएगा। जो आपके अतिरिक्त अन्य विद्यालयों में पढ़ते हैं उनको भी आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए। लाइक करना आपका अपना कर्तव्य है। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। हमारा उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को उनके घर तक संस्कृत शिक्षा पहुंचाना ही है। अब पढ़ना शुरू करते हैं। अथ सर्वविध विटपिनाम मध्ये स्थितः सुमहान अश्वत्थदेवः वदति भो भो वनस्पतिकुलप्रदीपा महापादपा कुसुम कोमल दंतरुचः लताकुल ललनाश्च सावहिताः शृण्वन्तु भवन्तः। अद्य मानववार्तैव अस्माकं समालोच्य विषयः सर्वासु सृष्टिधारासु निकृष्टतमा मानवा सृष्टिः। जीव सृष्टि प्रवाहेषु मानवायु परप्रतारकाः स्वार्थ साधन परा मायाविनः कपट व्यवहार कुशला हिंसा निरता जीवा न विद्यन्ते। भवन्तु नित्यमेवारण्यचारिणः सिंह व्याघ्र प्रमुखान् हिंस्रत्व भावनया प्रसिद्धान् स्वपदान् अवलोकयन्ति प्रत्यक्षम्। ततो भवन्तः एव सानुनयं पृच्छन्ते कथयन्तु भवन्तु यथा तथ्येन किमेते हिंसादिक्रियासु मनुष्येभ्यो भृशं गरिष्ठाः। स्वपदानां हिंसाकर्म जठरानल निर्वाण मात्र प्रयोजनकम्। प्रशान्ते तु जठरानले सकृत उपजातायां सोदरपूर्तौ न हि ते कर्तलगतानपि
हरिण शशकादीन उपगणन्ति न वा तथाविध दुर्बल जीव घातार्थम अटवीतो अटवीम परिभ्रमन्ते। आइए इसका शब्दार्थ समझते हैं। अथ इसके बाद सर्वविध अनेक प्रकार के विटपी नाम वृक्षों के मध्य बीच में स्थितः खड़े होकर के सुमहान अत्यंत महान अश्वत्थ देवा पीपल महाराज वदति बोल रहे हैं, अर्थात संबोधित कर रहे हैं। भो भो हे वनस्पति कुल प्रदीपाः, वनस्पति कुल के दीपकों, महापादपाः विशाल वृक्षों, कुसुम कोमल दंत रुचाः, कुसुम कोमल दंत पंक्तियों वाली लता कुल ललनाः, लता कुल की वधुओं, च और सावहिताः सावधान होकर, शृण्वन्तु सुने, भवन्तः आप सभी लोग। अद्य आज मानव वार्ता एव मानव वार्ता ही अस्माकं हमारी समालोच्य विषय आलोचना का विषय है। सर्वासु समस्त सृष्टिधारासु, सृष्टिधारा में अर्थात संसार के बनाने की परंपरा में निकृष्टतमा अत्यंत तुच्छ है मानवा सृष्टि, मानव की रचना। जीव सृष्टि प्रवाहेषु, जीवों की रचना की परंपरा में मानवायु मनुष्यों के समान पर प्रकार का दूसरों को सताने वाले, स्वार्थ साधन परा, स्वार्थ सिद्धि में लगे रहने वाले, मायाविनः मायावी, कपट व्यवहार कुशलाः, कपट कार्य करने में कुशल, हिंसा निरता, निरंतर हिंसा में लगे रहने वाले जीवाः, जीव न विद्यन्ते नहीं हैं। भवन्तः आप लोग नित्यम एव नियमित रूप से ही अरण्यचारिणः, जंगल में घूमने वाले, सिंह व्याघ्र प्रमुखान, सिंह और बाघ आदि प्रमुख, हिंस्रत्व भावनया, हिंसा की भावना से प्रसिद्धान प्रसिद्ध, स्वपदान जीवों को अवलोकयन्ति देखते हैं, प्रत्यक्षम प्रत्यक्ष। ततः इसलिए भवन्तः एव आप लोगों से ही सानुनयम विनम्रतापूर्वक पृच्छन्ते पूछा जा रहा है। कथयन्तु बतावें, भवन्तः आप लोग यथा तथ्येन उचित रूप में, किम एते क्या ये, अर्थात ये पशु, हिंसा आदि क्रियासु, हिंसा आदि क्रियाओं में, मनुष्येभ्यो मनुष्यों से भृशम अधिक, गरिष्ठाः बढ़कर हैं। स्वपदा नाम हिंसक जीवों का हिंसा कर्म, हिंसा का कार्य, जठर अनल पेट की भूख, निर्वाण मात्र, शांति मात्र, प्रयोजनकम प्रयोजन वाला होता है, अर्थात ये केवल अपने पेट की भूख शांत करने के लिए हिंसा करते हैं। प्रशांते शांत हो जाने पर तो जठरा नले भूख के, यानी कि पेट की भूख के शांत हो जाने पर, सकृद एक बार उपजातायाम हो जाने पर, सोदर पूर्तौ अपने पेट की पूर्ति यानी कि भूख की शांति, न नहीं ही निश्चित रूप में, ते वह हिंसक जीव, करतल गतान अपि हाथ में आए हुए भी, हरिण शशक आदीन हिरण और खरगोश आदि को उपघनन्ति नहीं मारते हैं, नावा और ना ही तथाविध उस प्रकार के दुर्बल जीवों के घातार्थम वध के लिए अटवीतः जंगल से अटवीम दूसरे जंगल में परिभ्रमंती घूमते हैं। अर्थात अगर उनकी भूख शांत हो गई तो वो हमेशा एक दूसरे जंगल में दौड़ करके हिंसा नहीं करते। अब आइए कुछ अन्य बात समझने का प्रयास करते हैं। मनुष्य को लीजिए, इसकी पेट की भूख शांत हो जाने के बाद भी बाज़ार में बेचने के लिए अनेक जीवों को मारता है, और तमाम ऐसी कथाएं आपने सुना होगा जिसमें शिकार की एक परंपरा थी।
और शायद वहीं से प्राणियों के निर्मम हत्या की शुरुआत माननी चाहिए। चलिए बाद की बातें हैं, आइए इसका हम प्रसंग समझते हैं, क्योंकि आरंभ में पढ़ रहे हैं इसलिए संदर्भ भी समझ लीजिएगा। प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी संस्कृत, हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के गद्य भारती खंड के उद्भिज परिषद शीर्षक पाठ से अवतरित है। इस पाठ का संकलन प्रसिद्ध निबंध ग्रंथ प्रबंध मंजरी से किया गया है। विद्यार्थियों, रचनाकार के नाम को बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हमने आरंभ में बता दिया, आप चाहें तो उसे जोड़ सकते हैं। प्रसंग समझिए। प्रस्तुत अवतरण में मनुष्यों और पशुओं की हिंसा के अलग अलग प्रयोजन दिखाए गए हैं। हिंदी अनुवाद। इसके बाद अनेक प्रकार के वृक्षों के बीच में खड़े होकर पीपल महाराज संबोधित कर रहे हैं, अर्थात बोल रहे हैं। हे वनस्पति कुल के दीपकों, महान वृक्षों, पुष्प के समान कोमल दंत पंक्तियों वाली लता कुल की वधुओं, आप लोग सावधान होकर सुने। आज मानव वार्ता ही हमारी समालोचना का विषय है। समस्त श्रेष्ठ रचनाओं की परंपरा में मानव की रचना अत्यंत तुच्छ है। जीवों की रचना की धारा में मानव के समान दूसरे को सताने वाले, स्वार्थ सिद्धि में लगे रहने वाले, मायावी, कपट व्यवहार में कुशल, हिंसा में निरंतर लगे रहने वाले जीव नहीं हैं। आप नियमित रूप से जंगल में घूमने वाले सिंह, बाघ इत्यादि प्रमुख हिंसा की भावना से प्रसिद्ध हिंसक जीवों को प्रत्यक्ष देखते हैं। इसलिए आप ही विनम्रतापूर्वक पूछे जा रहे हैं, अर्थात आपसे ही पूछ रहा हूँ, आप लोग यथार्थ रूप में बतावें कि क्या ये हिंसा आदि क्रियाओं में मनुष्यों से अत्यंत पीछे नहीं हैं। पशुओं का हिंसा कर्म पेट की भूख की शांति मात्र प्रयोजन वाला होता है, परंतु पेट की भूख शांत हो जाने पर एक बार पेट पूर्ति हो जाने पर निश्चित रूप में वह हाथ में आए हुए भी हिरण और खरगोश आदि जीवों को नहीं मारते हैं, और ना ही उस प्रकार के दुर्बल जीवों को मारने के लिए जंगल से जंगल घूमते ही हैं। विद्यार्थियों, ये हुआ इसका अनुवाद, कई बार चला के देखिएगा। यदि कोई प्रश्न बनता है या कोई चीज़ हमसे छूट रही है, कोई बात छूटती है, तो आप कमेंट में बताएंगे, उस पर ध्यान दिया जाएगा। अब कुछ व्याकरण की चीज़ें देखते हैं जो हो सकता है आपसे पूछा जाए। वनस्पति कुल प्रदीपाः, यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रयोग किया गया है। मानव वार्ता एव, यहाँ पर वृद्धि संधि की गई है। नित्यम एव अरण्यचारिणः, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है। यथा तथ्येन पद में अव्ययी भाव समास है। तथ्यम अनतिक्रम में ये इसका विग्रह बनेगा। और उपघनंति पद में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। हन धातु में लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का पद बना है। तो विद्यार्थियों, आज यहीं तक। एक बार फिर निवेदन करें, कहीं भी हाई स्कूल के विद्यार्थी यदि पढ़ रहे हैं, संस्कृत उन्होंने ले रखा है, और यदि आपका परिचय है तो उनके पास वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुभम भूयात्।